हेलो एवरीवन। आइए एक इंग्लिश न्यूज आर्टिकल को पढ़ते हैं और उसे समझने का प्रयास करते हैं और कुछ फाइनेंस से जुड़े हुए वर्ड को भी सीखेंगे। जैसा कि हमें मालूम है कि 1 फरवरी 2024 को निर्मला सीतारमण जी ने, जो कि हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंटरम बजट, अंतरिम बजट पेश किया है। तो उसी के संदर्भ में ये हमारा न्यूज़ आर्टिकल है, जिसकी हेडलाइन क्या है, निर्मला हिट आ 6। निर्मला ने हिट्स किया। हिट करने का मतलब क्या होता है? लगाना, प्रहार करना। तो उन्होंने छक्का लगाया है, छक्का मारा है। पैड्सअप है। पैड्सअप करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के लिए तैयार होना। जैसे बल्लेबाज बैटिंग करने से पहले पैडअप करके तैयार होते हैं, तो पैड्सअप हैं, तैयार हैं किसके लिए? नेक्स्ट इनिंग, जो अगली पारी है। इनिंग्स मतलब क्या होता है? पारी। तो अगली पारी के लिए क्या किया? तैयारी की है। न्यूज़ आर्टिकल की जो हेडलाइन है किस में लिखी गई है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी गई है। तो निर्मला सीतारमण ने छक्का लगाया और तैयारी किया किसके लिए? नेक्स्ट इनिंग के लिए। किस प्रकार से? तो बजट पेश करके। तो चलिए मेन आर्टिकल में इसको ट्रांसलेट करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। लेट्स बिगिन। फर्स्ट पैरा है, इफ निर्मला सीतारमण पुश फॉर विकसित भारत इन द इंटरिम बजट सर्व्ड एज ए लॉन्च पैड फॉर द मोदी गवर्नमेंट्स लोकसभा कैंपेन, कॉमा। इफ, यदि निर्मला सीतारमण का जो पुश है, पुश मतलब क्या होता है? प्रेरित करना, जोर देना, बढ़ावा, कठोर प्रयत्न। तो ऐसे शब्दों के लिए पुश का यूज किया जाता है। तो निर्मला सीतारमण का जो जोर है किसके लिए? विकसित भारत के लिए। इन द एंट्रिम बजट। एंट्रिम बजट क्या होता है? एंट्रिम का मतलब होता है अस्थाई। इंटर, इंटर मतलब बीच का। तो बीच का है या फिर जो अस्थाई है, कैसे? टेम्प्रोरी और इंटेंडेंट टू बी यूज्ड और एक्सेप्टेड अनटिल समथिंग परमानेंट एग्जिस्ट। जब तक कि कोई चीज़ परमानेंट नहीं होती है, अस्थाई नहीं होता है, तो उस बीच में जो यूज़ किया जाता है या एक्सेप्ट किया जाता है, तो उसके लिए इंटरिम का यूज़ करते हैं। तो जो इंटरिम बजट है, सर्व्ड, सर्व्ड मतलब काम करना। तो काम करता है किस तरह से? लॉन्च पैड के रूप में फॉर द मोदी गवर्नमेंट। किन के लिए? मोदी गवर्नमेंट के जो लोकसभा कैंपेन है, अभियान है, उसके लिए। फर्दर क्या लिखा है? इट आल्सो स्टूड आउट। स्टैंड आउट करने का मतलब क्या होता है? टू बी नोटिसेबल होना, हाईलाइटेड होना। तो हाईलाइट हुआ, क्या हाईलाइट हुआ? अलग दिखा। फॉर द नियर अब्सेंस, लगभग अनुपस्थित दिखा। क्या? ऑफ प्रोटेस्ट, विरोध प्रदर्शन। एंड डिसरप्शन, और व्यवधान। किनके द्वारा? फ्रॉम द अपोजिशन, जो विपक्ष हैं उनके द्वारा। यूजुअल साइट, जो क्या है? यूजुअल साइट है। यूजुअल साइट मतलब क्या? सामान्य दृश्य या फिर कॉमन है। सो क्लोज टू द पोल, जो क्या है? सो क्लोज मतलब इतने करीब है किसके? चुनाव के। उसमें क्या देखा? ऑप्शंस दिखा किसका? विरोध प्रदर्शन का और व्यवधान का। किनके द्वारा? जो अपोजिशन है उनके द्वारा। नेक्स्ट पैरा है, ड्रैप्ड इन ए रामर ब्लू कांथा सिल्क साड़ी। ड्रैप्ट मतलब क्या है? लिपटा हुआ होना। तो लिपटी हुई किसमें? इन ए रामर ब्लू कांथा सिल्क साड़ी में। दैट रिफ्लेक्टेड, जो रिफ्लेक्ट हुआ। रिफ्लेक्ट मतलब प्रतिबिंबित होना, दिखना। तो जो दिखा, द ब्लू ब्लैक ह्यूज। ह्यूज मतलब क्या होता है? कलर या शेड के लिए यूज़ करते हैं ह्यूज। तो ब्लू ब्लैक ह्यूज में दिखा। एसोसिएटेड विथ लॉर्ड राम, जो जुड़ा हुआ। एसोसिएट होना मतलब जुड़ा हुआ होना। किन के साथ? लॉर्ड राम के साथ, भगवान राम के साथ। द एफएम डिलीवर, जो फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने डिलीवर किया। स्पीच डिलीवर करने का मतलब क्या होता है? भाषण देना। तो उन्होंने भाषण दिया। क्रिस्प, कैसा भाषण दिया? क्रिस्प भाषण दिया 56 मिनट का। क्रिस्प का मतलब क्या है? क्विक, कॉन्फिडेंट एंड इफेक्टिव के लिए यूज करते हैं। तो क्रिस्प भाषण दिया 56 मिनट का। जो क्या क्या था? स्वर्ण था। स्वर्ण मतलब किसी चीज़ को, किसी से छूटा हुआ होना, वंचित होना। सियर, SHEAR, सियर। सियर मतलब क्या होता है? वंचित। जो भेड़ बकरियों के बाल काट करके उनको अलग करते हैं, उसके लिए यूज़ किया जाता है। छीना हुआ के लिए यूज़ किया जाता है। तो जो वंचित था किसे? ऑल कस्टमरी रेफरेंस, जो सभी पारंपरिक रेफरेंस है, संदर्भ हैं उनसे। और टू पोएट, कवियों का। एंड स्पिरिचुअल लीडर, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, आध्यात्मिक नेता हैं, उनका। एंड फोकस्ड, फोकस मतलब ध्यान केंद्रित करना। तो ध्यान केंद्रित किया हुआ था किनके ऊपर? इंस्टीड ऑन, इन सभी के बजाय। किनके? ऑन पीएम नरेंद्र मोदी कमिटमेंट, जो पीएम नरेंद्र मोदी की कमिटमेंट है। कमिटमेंट मतलब होता है प्रतिबद्धता। उसके ऊपर क्या है प्रतिबद्धता? टू FDI। FDI क्या है? फर्स्ट डेवलप्ड इंडिया, मतलब पहले भारत का विकास। एंड मोर कंप्रिहेंसिव GDP, और अधिक व्यापक। कंप्रिहेंसिव का क्या अर्थ होता है? व्यापक। GDP क्या है? गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस। तो इस पर केंद्रित था। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है इसमें। निर्मला सीतारमण बिड,
जो सीतारमन जी का बिड है, मतलब प्रयास है टू अंडरस्कोर करने का। अंडरस्कोर करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को हाईलाइट करना, उजागर करना, कि जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, मैक्रो मैक्रो मतलब ओवरऑल, लार्ज स्केल पर, होल, तो जो व्यापक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, आर्थिक स्थिरता है, लिविंग कंडीशन है, रहने की जो स्थितियां हैं, एंड इनकम, और जो आय है, हैड इच इम्प्रूव्ड, सभी क्या हुए, इम्प्रूव्ड हुए हैं। दैट मीन्स उनमें सुधार हुआ है, बेहतर हुए हैं अंडर द मोदी रेजिम। किनके रेजिम में, रेजिम मतलब क्या था, शासन, शासनकाल, तो उसमें क्या हुआ, बेहतर हुए। तो अब जब उन्होंने ऐसा कहा, इसने क्या किया, ड्रू किया, ड्रॉ का पास्ट फॉर्म क्या है, ड्रू, तो उसमें ड्रू किया, क्या ड्रू किया, टेबल थम्पिंग अप्रिसिएशन। टेबल थम्पिंग मतलब क्या, टेबल को थपथपा कर उस पर ताली बजा करके अप्रिसिएशन, अप्रिसिएशन मतलब प्रशंसा करना। दैट मीन्स उनकी प्रशंसा हुई फ्रॉम द ट्रेजरी बेंचेज। कहाँ से, ट्रेजरी बेंच। ट्रेजरी बेंच क्या होता है, जो सदन में फ्रंट का बेंच होता है उसको ट्रेजरी बेंच कहते हैं, जो जनरली राइट साइड होता है किसके, स्पीकर के, और उस पर जो मेंबर्स हैं गवर्नमेंट के वह बैठते हैं, तो उसको कहते हैं ट्रेजरी बेंच। द अपलॉज, जो अपलॉज, अपलॉज मतलब प्रशंसा, ग्रीव लॉर्डर, वह क्या हो गया, और बढ़ गया, स्टिल, कब, तब, वेन सी रिमार्क, जब उन्होंने रिमार्क दिया। रिमार्क देना मतलब टिप्पणी करना, टिप्पणी किया, दैट, क्या टिप्पणी की, आवर गवर्नमेंट, हमारी जो सरकार है, विल रिप्रेजेंट, वह प्रेजेंट करेगी, प्रस्तुत करेगी, द नेक्स्ट फुल बजट, आगामी आने वाला जो बजट है, फुल बजट, उसको पेश करेगी, कब, इन जुलाई, जुलाई में। द असर्सन, जो असर्सन, असर्सन मतलब दावा, विच वुड हैव अदरवाइज ड्रॉन, वुड हैव मतलब पॉसिबिलिटी को बताते हैं, तो विच वुड हैव अदरवाइज ड्रॉन एंग्री, क्या करता है, अन्यथा, अदरवाइज मतलब अन्यथा, ड्रॉन, ड्रॉन मतलब आकर्षित करना, थर्ड फॉर्म में ड्रॉ का, आकर्षित करता है, एंग्री प्रोटेस्ट मतलब क्या कर सकता था, गुस्से में विरोध प्रदर्शन कर सकता था, करता, एंड स्लोगनरिंग, और क्या करता, नारेबाजी करता, लेकिन किया नहीं। पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता था, जब उन्होंने ऐसा कहा, क्या कहा कि हमारी सरकार जो है जुलाई में फिर से फुल बजट पेश करेगी फ्रॉम द अपोजिशन, किसके द्वारा, जो अपोजिशन बेंचेज हैं उनके द्वारा, वाज मेट विथ नथिंग, तो वहाँ पर क्या हुआ, मेट विथ नथिंग, दैट मीन्स उसको कुछ नहीं मिला, ऐसा कुछ देखने को नहीं हुआ। मोर देन अ फ्यू मर्मर, किसके, मोर देन मतलब अधिक, क्या हुआ, मोर देन अ फ्यू मर्मर, फ्यू मर्मर मतलब क्या, मर्मर मतलब बुदबुदाहट, बड़बड़ाहट, तो बड़बड़ाहट को छोड़ करके और कुछ नहीं हुआ। किसका बड़बड़ाहट, डिसअप्रूवल, डिसअप्रूवल मतलब असहमति, तो अस्वीकृति, अस्वीकृति के बड़बड़ाहट को लेकर को छोड़ करके और कुछ नहीं हुआ। द FM सिक्स्थ बजट स्पीच, जो FM फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनका छठा बजट का जो भाषण है, इन द 17th लोकसभा अकाउंटेड, तो 17th जो लोकसभा है उसमें अकाउंट किया। अकाउंट करने का मतलब क्या है, किसी चीज़ को गणना करना, वर्णन करना, बयान करना, तो बयान किया, नॉट ओनली फॉर द अचीवमेंट, ना केवल अचीवमेंट को, उपलब्धियों को, ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, जो मोदी सरकार है उनकी, इन द लास्ट 10 ईयर, पिछले 10 वर्षों की, बट ऑल्सो सा, यह भी देखा, हर रेफर, रेफर मतलब जिक्र करना, टू द PM, किसका, PM प्रधानमंत्री का, सिटिंग 4 सीट अवे, जो बैठे हुए थे, सिटिंग किए हुए थे, कहाँ, 4 सीट अवे, 4 सीट दूर, 8 टाइम, कितनी बार रेफर किया उनके नाम को, 8 बार, एंड कोटिंग, कोट करना मतलब क्या, उद्धृत करना, हिम रिपीटेडली, बार बार उनको उद्धृत किया, बार बार उनका नाम लिया। प्राइम मिनिस्टर, फर्दर क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, तो कहती हैं लाल बहादुर शास्त्री गेव, उन्होंने दिया द स्लोगन, क्या स्लोगन दिया, जय जवान जय किसान का स्लोगन दिया। उनके बाद प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी मेड, उन्होंने क्या किया, दैट जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया। फर्दर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, मोदी जो हैं, हैज़ फर्देंड, दैट मीन्स आगे बढ़ाया, क्या, फर्देंड मतलब आगे बढ़ाना, दैट टू जय जवान जय किसान जय विज्ञान एंड जय अनुसंधान, तो इसको आगे बढ़ाया। एज के रूप में, किस रूप में, इनोवेशन, क्या, इनोवेशन, इनोवेशन मतलब नवाचार, जो पहल है, इज़ फाउंडेशन है, फाउंडेशन मतलब नींव होना, तो नींव है किसका, ऑफ डेवलपमेंट, विकास की नींव है, सीतारमन, सेठ सीतारमन ने जी ने कहा है। फर्दर क्या है, द FM रेफरेंस, FM का रेफरेंस, फाइनेंस मिनिस्टर का जो रेफरेंस है, टू इंडियाज हैविंग मोर देन 80 चेस ग्रैंड मास्टर, क्या उन्होंने संदर्भित किया कि इंडिया हैविंग, इंडिया के पास है मोर देन 80 चेस ग्रैंड मास्टर, 80 से भी ज़्यादा चेस ग्रैंड मास्टर हैं इन 2023
इन कंपेरिजन की तुलना में, किसकी तुलना में, कंपेरिजन में, टू जस्ट ओवर 20, केवल 20 थे। कब? इन 2010 में। तो 2010 में कितने थे? 20 थे, और अभी कितने हो गए? 80 हो गए ग्रैंड मास्टर चेस के। लेड टू मतलब लीड टू का पास्ट पार्टिसिपल है, लेड टू दैट मीन्स किसी चीज़ का कारण बनना। क्या बना? सम मर्थ। मर्थ मतलब क्या होता है? मर्थ मतलब होता है मनोरंजन, हंसी। तो हंसी का कारण बना, हंसी हुआ इन द अपोजिशन बेंचेज। कहाँ? अपोजिशन जो विपक्ष के बेंच है वहाँ पर। ओवर द गवर्नमेंट अटेम्प्ट, किस बात को लेकर के? जो गवर्नमेंट का अटेम्प्ट है, गवर्नमेंट का जो प्रयास है, टू टेक क्रेडिट लेने का, श्रेय लेने का, इवन द इंडियाज़ परफॉर्मेंस इन चेस, जो भारत का प्रदर्शन है किसमें? चेस में, शतरंज में, उसका भी क्रेडिट लेने के लिए क्या हुआ? विपक्ष की जो खेमा था, विपक्ष का जो बेंच था, उसमें क्या हुआ? मर्थ हुआ। सम मर्थ मतलब कुछ उसमें मनोरंजन हुआ, हंसी आया, हंसी का कारण बना, हंसी पैदा की, ऐसे कह सकते हैं। द प्रेजेंटेशन, जो प्रेजेंटेशन है, सॉ मतलब सी का पास्ट फॉर्म सॉ, दिखा। क्या दिखा? थीन टर्न आउट का मतलब क्या होता है? टर्न आउट मतलब किसी सभा में उपस्थित लोगों की संख्या को टर्न आउट कहते हैं। तो थीन टर्न आउट मतलब बहुत कम संख्या में भीड़ दिखी। इन द पब्लिक गैलरीज, कहाँ? पब्लिक गैलरीज जो है वहाँ पर। बट सीतारमन्स रिलेटिव, जो सीतारमन के रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, वर सीटेड, वह बैठे हुए थे। इन द स्पीकर गैलरी, स्पीकर की गैलरी में, थ्रू द स्पीच, जब वह भाषण दे रही थी उस समय वहाँ पर बैठे हुए थे। तो ये हमारा न्यूज़ आर्टिकल था। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग।